नमो नमः सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का स्वागत है। अद्य अहं सर्वे मध्ये संस्कृत विषय आनयतिवस्मि। आज हम आप सभी के बीच संस्कृत विषय लेकर आया हूँ। एवं कक्षा 10 यानी क्लास 10 है, कक्षा 10 है। और षष्ठ पाठ है सुभाषितानि, और षष्ठ पाठ है यानी छठा पाठ है सुभाषितानि हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अपने पाठ पे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका संस्कृत लिखा है और मैं इसका अन्वय नहीं लिखा। अन्वय हम इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि अन्वय जो है आपके बुक में पीछे दिया हुआ है, ठीक है। और ये काफी लॉन्ग चैप्टर है, इसके चलते मैं अन्वय नहीं लिखा हूँ। और इसका अर्थ लिखे हैं, और अर्थ जो है ये शब्दार्थ की सहायता से हम लोग अर्थ देखेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग उच्चारण करते हैं, हम पढ़ते हैं, अब उसको देखिएगा, सीखिएगा। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नासत् युद्धं समो बंधु कृत्वायं नौसीदति। अब हम लोग इसका अर्थ करेंगे शब्दार्थ की सहायता से। आलस्यम का मतलब होता है आलस्य ही, यानी आलस मनुष्याणां मतलब होता है मनुष्यों के। शरीरस्थो यानी शरीर में, महान का मतलब महान, श्रेष्ठ, रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन अर्थात शत्रु। अब देखिए ना तयुद्यम समूह को हम ये तोड़ दिए संधि विच्छेद न परस्पस्ति परस उदयम सम, और इसके बाद नौसिदति को न प्लस औसिदति कर दिए हैं, ठीक है। और औसिदति का मतलब दुखी होता है, बंधु का मतलब भाई होता है। अब देखिए इसका हम लोग अर्थ करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः, मतलब मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखिए ना युद्धम समो बंधु कृत्वा यम नौसीदति, मतलब परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है। जो भी हम लोग का मित्र है वो ये मेहनत ही है, ठीक है। और जिसको करके यानी मेहनत को करके मानव कभी दुखी नहीं होता, मेहनत करके मानव कभी दुखी नहीं होता, प्रसन्न होता है, खुश होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं 2 नंबर पे। देखिए सीखिए सबसे पहले पढ़ने का। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला पीको वसन्तस्य गुणं न वायस करी च सिंहस्य बलम न मूषक। मतलब गुणी का मतलब गुण, वेत्ति का मतलब जानता है, निर्गुणो मतलब निर्गुण जिसके पास गुण ही नहीं है, बलि बलम का मतलब बलवान, ठीक है। वेत्ति मतलब जानता है, निर्बला का मतलब कमजोर, पीको का मतलब कोयल, हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, देखिए पीको का मतलब कोयल। वसंतस्य मतलब वसंत ऋतु में गुणम मतलब गुण, वायस का मतलब कौवा होता है, काको का मतलब भी कौवा होता है। अब देखिए सिंहस्य मतलब सिंह के, है ना, सिंह का, बलम मतलब मूषक का मतलब चूहा। अब देखिए इसका हम लोग इसका अर्थ किया जाए, अनुवाद किया जाए। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला, यानी गुणी गुण जानता है। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वही गुण को जानते हैं, निर्गुण नहीं जानता है। जिसके पास गुण ही नहीं है वो क्या जानेगा गुण को, कि गुण क्या होता है। आगे देखिए शक्तिशाली बल जानता है। जो बलवान व्यक्ति होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं वही बल को जानते हैं। लेकिन निर्बल व्यक्ति यानी निर्बल का मतलब होता है कमजोर, निर्बल का मतलब क्या होता है, कमजोर व्यक्ति बल को नहीं जानता है कि बल क्या है, ठीक है। आगे देखिए पीको वसंतस्य गुणम न वायस च करी च सिंहस्य बलम न मूषक, यानी वसंत का गुण, जो वसंत ऋतु का गुण होता है
जो वसंत ऋतु कितना अच्छा होता है, पावन होता है, वो कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता है। वसंत ऋतु को कौवा नहीं जानता है। उसी प्रकार सिंह का बल हाथी जानता है। जो सिंह होता है वो कितना बलवान होता है, तो ये कितना बलवान होता है तो उसको सिर्फ हाथी जानता है, शेर के बल को चूहा नहीं जानता है। उसी प्रकार देखिए, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल पीको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषक। गुणी गुण जानता है, निर्गुण नहीं जानता, शक्तिशाली बल जानता है, निर्बल नहीं जानता। वसंत का गुण कोयल जानती है, कौवा कहाँ से जानेगा वसंत का गुण। और सिंह का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। अब हम लोग 3 नंबर श्लोक पे चलते हैं। देखिए, अब चलते हैं ये द्वितीय नंबर श्लोक पे। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसका शब्दार्थ की सहायता से हम लोग अर्थ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखा जाए कि कैसे इसको पढ़ा जाएगा। निमित्तमुद्दिश्य हि या प्रकोपयति ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदति अकारणदेशी अनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषिष्यति। फिर बढ़ते हैं, फिर देखिएगा। निमित्तमुद्दिश्य हि या प्रकोपयति ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदति अकारणदेशी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषिष्यति। अब इसका हम लोग अर्थ देखा जाए। लेकिन अर्थ देखने से पहले इसको हम तोड़ते हैं कि निमित्तम प्लस उद्देश्य, निमित्तम प्लस उद्देश्य, ताकि आपको पढ़ने में ये आसान हो जाए। अब देखिए कि निमित्तम का मतलब होता है कारण, वजह। ठीक है, और प्रकोपयति जो होता है, प्रकोपयति का मतलब होता है कि अत्यधिक क्रोध करता है, यानी अधिक गुस्सा करता है। आगे देखिए, ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित रूप से। और अपगमे, अपगमे जो है, अपगमे का मतलब होता है, इसको तोड़ने पे आया। अपगमे का मतलब होता है समाप्त होने पर। ठीक है, और आया प्रसिद्धति, प्रसिद्धति का मतलब होता है प्रसन्न होता है, खुश होता है। अकारणदेशी, अकारणदेशी का मतलब होता है, अकारणदेशी मतलब अकारण ही, बिना कारण के द्वेष होना, यानी बिना कारण के क्रोध होना, गुस्सा होना। ठीक है, आगे देखिए। फिर अब हम लोग अर्थ करते हैं इसका। निमित्तमुद्दिश्य हि या प्रकोपयति ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदति। मतलब जो कारण को लक्ष्य कर ज्यादा गुस्सा करता हो, जो किसी कारण को, ये कोई कारण है ना, और उस कारण को लेकर गुस्सा करता हो, वह उसकी कारण की समाप्ति पर प्रसन्न होता है। और जब वो कारण पूरा हो जाता है, वो तब वह जो व्यक्ति है वह बहुत खुश हो जाता है। तो उसी को बोला गया है कि जो कारण को लक्ष्य कर ज्यादा गुस्सा करता है, वह उसकी यानी कारण की समाप्ति पर उतना ही अधिक प्रसन्न हो जाता है। जिस कारण के लिए गुस्सा करता था और वो कारण उसका जब पूरा हो जाता है, तो वो जितना गुस्सा करता था उतना ही वह ये प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। अब आगे देखिए, अकारणदेशी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषिष्यति। अब देखिए, जिसका मन बिना कारण ये द्वेष ये करने वाला है, मतलब जिसका जो मन है, दिमाग है, बिना कारण का क्रोध करता है, गुस्सा करता है, करने वाला होता है, उसको मनुष्य ये कैसे संतुष्ट करता है। ऐसे मनुष्य को कोई दूसरा जो आदमी होता है या मनुष्य होता है, उसे खुश नहीं कर सकता है, उसको संतुष्ट नहीं कर सकता है। अब आते हैं 4 नंबर पे, यानी चतुर्थ श्लोक पे। देखिए, उदीरितो अर्थ पशुनापि गृहते हयास्य नागास्य वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपयति पंडितो जना परिं ज्ञान फला ही बुद्धया। मतलब हुआ
कि ये उदरित का मतलब होता है कहा हुआ, और गृहते ये गृहते का मतलब होता है प्राप्त किया जाता है, यानी ग्रहण किया जाता है, ठीक है। और हयाश्च तो हया का मतलब होता है घोड़ा, और नगाश्च नागा का मतलब होता है हाथी, और उहती का मतलब होता है अंदाजा लगाता है, ठीक है। और इसमें उहती छिपा हुआ है। अब इसको देखिए, और इसका मतलब परेंगित ज्ञान फला का मतलब होता है, हिंदी हम यहाँ पे इसका लिख दिए हैं, यहाँ स्पेस हम लोग का नहीं था, तो कि संकेत जन ज्ञान रूपी फल वाले, संकेत जन ज्ञान रूपी मतलब ऐसा ज्ञान जो इशारा से मिलता हो, संकेत के रूप में मिलता हो। और ये पंडितों का मतलब होता है विद्वान। अब देखिए, उदीरितो अर्थ पशुनापि गृहते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, मतलब पशुओं के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है। जो पशु कहते हैं, ठीक है, पशुओं के द्वारा भी कहा गया अर्थ जो है ग्रहण किया जाता है। मतलब जो पशु बोलते हैं, कहते हैं, तो उनके आवाज का हम लोग को अर्थ लगाना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए कि ये क्या कहना चाहते हैं, उनके बात को, उनके भाव को समझना चाहिए। और ये घोड़े और हाथी बताई बात को समझते हैं। जिस प्रकार घोड़े और हाथी ये बताई हुई हम लोग बात को समझते हैं, उसी प्रकार जानवरों के बात को भी हम लोग को समझना चाहिए, उनकी मन की भाव को जो है हम लोग को समझना चाहिए। अब आगे देखिए, अनुक्तम अपयति पंडितो जना परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, मतलब ज्ञानी जन न कहे हुए को अंदाजा लगा लेते हैं। जो ज्ञानी जन होते हैं, न कहे हुए बात को भी वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, ये क्या करना चाहता है। बुद्धिमान दूसरों के इशारों से समझे ज्ञान रूपी फल देते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दूसरों के इशारे से उस बात को ये समझ जाते हैं, और समझकर और दूसरे को ज्ञान देते हैं बुद्धिमान आदमी। तो इस प्रकार हम लोग का जो ये 4 नंबर का चतुर्थ श्लोक था, ये खत्म हुआ। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए चतुर्थ में जाते हैं। देखिए अब हम लोग का ये पंचम श्लोक है, और फिर पंचम श्लोक को सबसे पहले पढ़ा जाए, फिर उसका हम लोग अर्थ करेंगे। देखिए, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देहति देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो हि वह्निः सः एव वह्नि दहते शरीरम। ठीक है, फिर एक बार देखिए, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देहति देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्नि दहते शरीरम। अब देखिए, वह्निः का मतलब आग होता है, और दहते का मतलब जलाता है। दहते का मतलब जलाता है। तब इसका हम लोग अर्थ देखा जाए। और क्रोधो मतलब क्रोध, शत्रु मतलब शत्रु, प्रथम मतलब पहला। ठीक है, तो ये सब एकदम हल्का था, इसीलिए हम इसका शब्द ये छोड़ दिए हैं कि इसका हम लोग जानते हैं। अब देखिए, निश्चित ही मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु शरीर में रहने वाला गुस्सा है। मतलब क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणां देहत्यस्तो देह विनाशनाय, मतलब निश्चित ही मनुष्यों के शरीर में विनाश के लिए जो पहला शत्रु है, जो पहला दुश्मन है हमारा शरीर का, वो ये पहला दुश्मन हमारा गुस्सा है, हमारा क्रोध है। यथा स्थिता काष्ठगतो हि वह्निः सः एव वह्नि दहते शरीरम, मतलब जैसे लकड़ी में स्थित आग जो होता है, जैसे थोड़ा सा आग लकड़ी को में लग जाता है और पूरा लकड़ी को जला डालता है, उसी प्रकार जो क्रोध है हमारे शरीर को, हमारे पूरे शरीर को, एक थोड़ा सा जो क्रोध होता है वो हमारे पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। तो कहीं लिखा हुआ है, जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जलाती है, वैसे ही उसी प्रकार क्रोध जो है शरीर को नष्ट कर देती है। अब आगे देखिए, ये षष्ठ पे
मृगा मृगै संगम व्रजन्ति गावश्च गोभितुर्गात् तुरंगै मूर्खा च मूर्खै सुधीव सुधीभिः समानशीला व्यसनेषु सख्यम्। ठीक है, एक बार फिर आ जाए, देखिए। मृगा मृगै संगम व्रजन्ति गावश्च गोभितुर्गात् तुरंगै मूर्खा च मूर्खै सुधिया सुधीभिः समानशीला व्यसनेषु सख्यम्। अब देखिए इसका हम लोग इसका वो शब्दार्थ की सहायता से और अर्थ करेंगे। ठीक है, अनुव्रजंती, अनुव्रजंती का मतलब होता है, इसको संधि करने पे अनुव्रजंती आएगा। अनुव्रजंती का मतलब होता है पीछे पीछे जाते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, तुर्गा, तुर्गा का मतलब यहाँ पे जो होगा वो घोड़े होगा, घोड़े, तुर्गा मतलब घोड़े। और सुधिया मतलब विद्वान, और व्यसनेषु मतलब बुरी आदतों से, खराब आदतों से। और सख्यम, सख्यम मतलब सखी, मित्र, दोस्त, मित्रता। देखिए, मृगा मृगै संगम व्रजन्ति गावश्च गोभी तुर्गात् तुरंगै मतलब हिरण, हिरणों के साथ। जो हिरण होता है, मृग मतलब हिरण हम जानते ही हैं, तो हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़ा घोड़ा घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ जाते हैं। मूर्खा च मूर्खै सुधीया सुधीभिः समानशीला व्यसनेषु सख्यम् मतलब हिरण जो रहता है या चलता है वो हिरण के साथ, हिरणों के साथ रहता है, गाय गायों के साथ रहती है, घोड़े घोड़ों के साथ रहता है। मूर्ख जो होता है वो मूर्ख भी मूर्खों के साथ ही रहता है, वो चालाक व्यक्ति के साथ नहीं रहता। ठीक है, और विद्वान विद्वानों के साथ जाते हैं यानी रहते हैं। ठीक है, तो समानशील और स्वभाव मित्रता होती है, मतलब जब दोनों का समान बुद्धि हो गया, दोनों का समान व्यवहार हो गया, तो वो दोनों में मित्रता हो जाती है और वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। ठीक है, तो समानशील, शील का मतलब बुद्धि, विवेक, समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है। यानी जो मूर्ख होता है वो मूर्खों के साथ ही रहना पसंद करता है, और जो विद्वान होते हैं, जो चालाक होते हैं, वो विद्वान के साथ ही रहते हैं। तो इस श्लोक में यही कहा गया है। आगे हम चलते हैं 7 नंबर पे। देखिए, अब हम चलते हैं 7वें श्लोक पे, और फिर सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए सीखेंगे, इसके बाद हम लोग इसका अर्थ करेंगे और शब्दार्थ दिया गया है आप लोगों को समझने के लिए। देखिए, तो सेवितव्यो महावृक्ष फलस्य छाया समन्विता यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते मतलब सेवितव्यो का मतलब होता है आश्रय लेने वाला, आश्रय लेने योग्य। इसी चीज से हम लोग आश्रय लिया जाए, सीख लिया जाए। ठीक है, और एक और आश्रय का मतलब होता है वो डिपेंड होना, किसी आदमी पे डिपेंड होना। ठीक है, किस चीज पे डिपेंड होना। तो अब इसको देखा जाए कि सेवितव्यो महावृक्ष फलस्य छाया समन्विता मतलब हुआ, सेवितव्यो का मतलब होता है आश्रय लेने योग्य, महावृक्ष मतलब महान वृक्ष, बड़ा वृक्ष, फलस्य छाया समन्विता मतलब फल और छाया से सहित। ठीक है, ये पेड़। अब देखिए कि फल और छाया से सहित महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। यानी जो वृक्ष होता है वो फल भी देता है और छांव भी देता है, तो ऐसे वृक्ष का हम लोगों को हमेशा संरक्षण करना चाहिए, यानी बचाना चाहिए, सिर्फ से उसको रखना चाहिए। अब आगे देखिए, यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। देवात् का मतलब हम लिख दिए हैं भाग्य से, निवार्यते का मतलब रोका जाता है, मतलब भाग्य से यदि पेड़ या वृक्ष फल नहीं देते हैं तो उनके छाया को ये कौन रोक सकता है? छाया तो अपना जरूर देंगे। ठीक है, और छाया में कितना हम लोग को अपना आराम मिलता है जब हम लोग बैठते हैं तो ऐसे बहुत सारे वृक्ष होते हैं जो कि छाया जो कि फल देते नहीं है, लेकिन हम लोग को उनके छाया को भी काम करना चाहिए कि हाँ छाया देते हैं, इससे आराम होता है। लेकिन कितने लोग होते हैं कि ये फल देता नहीं है तो इसको काट दिया जाए, है ना। और छाया का ये लोग ख्याल नहीं करते हैं। कुछ लोग छाया का जो ख्याल होता है ये पेड़ का तो नहीं करते हैं, खाली फल देखते हैं।
कि अपना फल नहीं दे रहा है तो इसको काट दिया जाए, लेकिन उसके छाया को भी कम करना चाहिए। और छाया भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, एक पेड़ में। तो वही इसमें लिखा गया है कि भाग्य से यदि फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जाती है, कि उसके छाया को कौन रोक सकता है, ठीक है, अर्थात छाया को कौन रोक सकता है। वहीं आगे देखिए, अब चलते हैं अष्टम श्लोक पे। आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। मतलब हुआ मंत्रम का मतलब मनन योग्य और आमंत्रम का मतलब होता है मंत्रहीन, मंत्र से हीन, और मूलम का मतलब जड़ होता है। मूलम का मतलब क्या होता है, जड़। ये आपको समझने के लिए देखिए हम लिख दिए हैं। और औषधम का मतलब औषधि, मतलब जानते हैं जड़ी बूटी दवा, ठीक है। और योजक का मतलब जोड़ने वाला, जो योजक होता है जोड़ता है। अब देखिए अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम, मतलब कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है। कोई भी अक्षर जो होता है वो मंत्रहीन नहीं होता है। हर अक्षर का अपना अपना एक वैल्यू होता है। हर अक्षर का महत्व होता है। अ है, आ है, ई है, उ है, क है। हर अक्षर का अपना अपना एक महत्व होता है। अर्थात उसको समझने वाला एक ज्ञानी होना चाहिए, अर्थात उसको यूज करने वाला वो एक ज्ञानी होना चाहिए, उसको परखने वाला एक विद्वान होना चाहिए। आगे देखिए, और कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है। जो कोई भी जड़ होता है वो औषधि से रहित नहीं है। ये मतलब हुआ कि कोई भी जो अपना जड़ होता है पेड़ का, हर चीज का जड़ इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात उसका ज्ञान होना चाहिए कि ये जो जड़ है वो इस रोग में काम आएगा, ये जो जड़ है ये इस रोग में काम आएगा। इसका नॉलेज होना चाहिए, ये तब आप उसका उपयोग ये कर पाएंगे। नहीं जानिएगा तो कचरा समझिएगा कि नहीं, है ना। तो हर पेड़ का जो जड़ होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसका जानकारी होना चाहिए आपको कि इसको ये किस डिजीज में, किस रोग में इसको उपयोग किया जाएगा। तो आगे देखिए, अयोग्य पुरुष नास्ति योजक ये तत् दुर्लभ। मतलब ये कोई भी जो पुरुष होता है वह अयोग्य नहीं होता है ना। हर पुरुष के अंदर कोई ना कोई गुण या ये कोई ना कोई जो गुण होता है वो छिपा हुआ रहता है, छिपा हुआ होता है। उसमें योग्यता होती है, अर्थात उसको ये परखने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और वहां जोड़ने वाला दुर्लभ है, जो उसको जोड़ता है कि योग्य व्यक्ति को अयोग्य व्यक्ति को। तो अयोग्य, हर कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं होता, अयोग्य व्यक्ति में भी कुछ योग्यता होती है, ठीक है। और उसको हम लोग को समझना होगा कि ये किस योग्य है, ये किस चीज में आगे है ना। और उसका ज्ञान पाके, उसके उस चीज का ज्ञान पाके और हम लोग उस व्यक्ति का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। नहीं, इस मैटर में ये जानता है, ठीक है। तो उसी पे यहाँ समझाया गया है कि अर्थात ऐसा पारखी दुर्लभ है जो उनके गुणों को परख कर और उन्हें इकट्ठा कर उनका उपयोग कर सके। यानी उनके गुणों को इकट्ठा किया जाए कि इनमें कौन सा ऐसा गुण है, और इकट्ठा कर और उसका उपयोग किया जाए। तो ऐसा ज्ञानी होना चाहिए, ठीक है, कि उसको समझ पाए। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, देखा जाए, अब हम लोग आते हैं 9वें श्लोक पे और इसके बाद 10वें श्लोक पे। तो इसको भी इसी तरह उच्चारण करने के लिए सिखाया जाए। देखिए, संपतौ च विपतौ च महता मेक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तास्य च समय तथा। अब देखिए कि सविता, यहाँ पे सविता का मतलब ये है सूर्य। ऐसे सूर्य का सूर्य भी होता है, दिनकर भी होता है, लेकिन सविता का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, सूर्य। और रक्त का मतलब लाल होता है, हम लोग जानते ही हैं। तो तब ये संपतौ मतलब होता है संपत्ति, और विपतौ मतलब विपत्ति होता है। अब देखिए ये जो है ये दोनों को रूप में डाला गया है। अब देखिए कि संपतौ च विपतौ च महता मेघ रूपता उदय सविता रक्तो रक्तास चास समय तथा। मतलब महापुरुषों की
महापुरुषों की संपत्ति तथा विपत्ति में एक रूपता होती है। मतलब जो पुरुष होते हैं वे सुख में और दुख में एक समान ही रहते हैं। उनका पता नहीं चलता हम लोग को ये देखने से कि ये कब सुख में है और कब दुख में है। जैसे सूर्य उदित होता हुआ लाल होता है, जैसे सूर्य होता है उदित होता है यानी उगता है और उस समय लाल दिखता है, और ठीक उसी तरह जब वो डूबने लगता है तो लाल हो जाता है, ठीक है। और डूबते हुए यानी अस्त होते हुए वो जो अस्त होता है यानी डूबता है तो लाल दिखता है। ठीक उसी प्रकार महापुरुषों की संपत्ति में तथा विभक्ति में एक रूपता होती है यानी एक ही समान वो दिखते हैं। अब आगे चलते हैं ये 10 नंबर श्लोक पे। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वश्चेद धावने विरह भारस्य वहने खरा। भारस्य वहने खरा का मतलब होता है भार ढोने वाला, वहन का मतलब ढोने वाला, भार और खरा का मतलब गदा। विचित्र का मतलब विचित्र और संसारे का मतलब संसार और किंचित मतलब निश्चय है, ठीक है। तो इसके बाद अब देखा जाए विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थक मतलब विचित्र संसार में ये जो दुनिया विचित्र है तो इस विचित्र ये संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस संसार में जो भी कुछ है ये कुछ भी निरर्थक नहीं है, ये सब सार्थक है। मतलब सार्थक का मतलब होता है कि हर चीज का अर्थ हो, है ना। कोई ना उस चीज का अर्थ हो तो सार्थक करते हैं, और निरर्थक का मतलब होता है किसी चीज का अर्थ न हो उसे हम लोग का निरर्थक करते हैं। तो विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है, मतलब कुछ भी चीज बेकार नहीं है। ये यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है और आगे है उसको वीर कहते हैं। यदि घोड़ा दौड़ता है बहुत तो उसको वीर कहते हैं। तो उसी प्रकार जो गधा है वो भार ढोने में वीर है, यानी ये जो भार ढोता है ये गधा वो उसमें वो वीर कहलाता है, ठीक है। अर्थात दुनिया में सबका अपना अपना महत्व है, अर्थात दुनिया में हर लोग का अपना अपना महत्व होता है। कोई दिमाग से काम करता है, कोई शरीर से वो काम करता है, ठीक है। तो हर लोग का, हर दिमाग वाला या शरीर वाला जो जैसे मेहनत करता है वो लोग अपने आप में एक ही होता है, ठीक है। तो वही चीज इस श्लोक में बताया गया है। अब हम लोग का यह जो श्लोक था यह खत्म हुआ, और इसको मैंने समझने के लिए आपका ये शब्दार्थ लिख दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार कक्षा 10वीं का षष्ठ पाठ सुभाषितानि खत्म हुआ, ठीक है। धन्यवाद।